बार की तो बल्लेबाजी भी कुछ खास नहीं रही इस बार, लेकिन इनकी गेंदबाजी पे कोई शक नहीं। शोएब अदरी लेफ्ट हैंड मीडियम फास्ट नंबर 8 से अपने ओवर की पहली गेंद फेंकते हुए एक स्लिप के साथ, लेकिन फील्ड में थोड़ी तब्दीली। नदीमा अक्सर भाग गए, थर्ड स्लिप लगा लिया है। फर्स्ट स्लिप जवेद साहब इस बार अंपायर को काफी गेंद की हल्के हाथों से खेला, नदीमा का ठोक है, जब तक ठोक होता काफी लेट थ्रो पहली गेंद थी वो शॉर्ट गेंद थी हल्के हाथों से खेला फील्ड के लिए, वरना उसका चांस बन सकता था, लेकिन इतनी फील्ड में चुस्ती नहीं नजर आई नदीम अकबर के। तो अगली बार शोएब आना अंपायर को क्रॉस किया लेफ्ट आउट। इस बार काफी लगते के बाद अंपायर का राइट और एक्स्ट्रा लेफ्ट के रूप में एक इजाफा। काफी अच्छी पेस नजर आ रही है यहाँ पे शोएब अदरी की ओर से। एक्स्ट्रा पे कंट्रोल करना पड़ेगा, काफी लो स्कोरिंग मैच है ये। अगर आप ऐसे ही एक्स्ट्रा देते रहे तो जल्दी समझ जाएंगे। अगली बार इस बार दो क्या काफी उछाल नहीं मिला इस बार, हिट हुआ बैट में। मेरे साथी कमेंटेटर दानिश, क्या कहना आपके इस बारे में? राशिद भाई, क्या कहना है आपके इस बारे में? शुक्रिया राजा भाई। तो इस तरह से शुरुआत हुई है 20 KKR की। चेस करने के लिए उठी है ये टीम और हम 100 रनों का पीछे किस तरह से करेगी, काफी दारोमदार होगा इस सलामी जोड़ी के ऊपर। ये सलामी जोड़ी जो है, एक तो कैप्टन वासिफ और उनके साथ काजिम, और इस काजिम के ऊपर पहली निगाह रहेगी दर्शकों की। चार रन महज 2 गेंदें हुई है अभी तक, 3 गेंदें हो चुकी हैं। वहां भारी किनारा लगा, एक मौजूद थी और तीसरी थी, वो दूसरी नहीं थी, और दूसरी पहली और तीसरी ट्रिप के 3 चौके हुए, बॉडी लाइन पार कर गई। नदीम अकबर जरूर थे, अगर वो भाई लगाते हैं तो पहुंच जाते मत। इन 4 रनों के सहारे स्कोर 8 रन बगैर किसी फोन अपने ये कि खेला बहुत खूबसूरत फील्डिंग। लीड ऑफ जो था वो टीम का दायरे के ऊपर ही, उन्होंने जाने दीजिए, कहीं अगर गेंद उनसे निकल जाती तो पीछे बाउंड्री लाइन पे खाली कुछ फील्डर बहुत चौका देखने में मिल सकता था। हाँ, 9 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पे। पहले ओवर की 2 गेंदें अभी बाकी, हमसे दूर जाते हुए बाहर की गेंद, थोड़ा डेटे को मद्देनजर रखते हुए मैच 99 रन की जीती है आपकी टीम, और ऊपर से थोड़ा डेटे को मद्देनजर रखते हुए
मैच गया टीम में इसकी बच्चे आ रहे हैं सामने राइट होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। कैप्टन बना की विकेट पर ये है अच्छी गेंद कैप्टन अभी ओवर की एक गेंद बनाना बाकी आजम को अभी अपना खाता खोलना है और उनके साथ वाकिफ जो कैप्टन भी है इस टीम के बना के खेल रहे हैं। याद होगा आपको पंजाब में पहले बल्लेबाजी करते हुए 99 रन बनाए। ये गेंद अच्छी गेंद थी अंदरूनी सिरा लगा होगा किसी रन का कोई इजाफा नहीं। एक ओवर के बाद 10 रन एक ओवर के बाद 10 रन देखते हैं बॉलिंग की जिम्मेदारी किन बालों को सौंपी जाती है। जाफर इकबाल जाफर के नाम से भी जानते हैं लोग इनको। फिलहाल खाता खोलना होगा विकेटों का यहाँ एक के बाद 10 रन सामना करेंगे कासिम जिन्होंने भी अभी तक खाता नहीं खोला है। फील्डिंग की बात करें तो वो दो फील्डर जो बॉडी लाइन के ऊपर पहुंचने में आपको दिखाई देंगे एक के थर्ड में उसके बाद 2 पॉइंट बिल्कुल बॉडी लाइन के ऊपर लेफ्ट साइड से निकाल के हाफ साइड में और पैकिंग रखते हुए पंजाब के कैप्टन जावेद मीर और दूसरा ही ओवर है सिर्फ एक स्लिप के साथ और वो लगभग तीसरी स्लिप दूर वाले शॉट पे जाफर हमारी तरफ आते हुए और उनका सामना करेंगे वो आखिर ये गेंद भागकर खेलना चाहते थे। नाराज मत होइए ये तो शुरुआत है अभी निराश होने की जरूरत नहीं है। 20 ओवर का ये मैच है आप नजरें जमा के रखिएगा। दूर वाली शॉट से ऐसा करने के साथ हमारी तरफ आते हुए तेज हुए अंपायर को पार किया। ये खराब गेंदबाजी थी खुशकिस्मत थे वहां कि गेंद इनके पानी में नहीं थी। एक तो पेस की कमी थी इस गेंद में दूसरा दिशाएं गेंदबाजी आज सबसे बहुत ज्यादा दूर बहुत नजदीक होती तो एक बड़ा शॉट देखने को मिलता। 12 रन अभी एक ही ओवर यानी कि दूसरे ओवर की कोई गेंद नहीं हुई है। लह में आते आते कहीं देर ना हो जाए। ये गेंद पकती हुई गेंद सेम लाइन शाबाश शाबाश बोलो यार। सौ रन चाहिए एक मंडी को इस मैच को जीत के इस यूनिटी कप की शुरुआत जीत से करनी होगी। दूर वाले शॉट से फिर शॉट पिच के सेम शाबाश मुआ से बोलो सही ना यार। अगर आपको इस लाइन लिंक के साथ गेंदबाजी करनी है तो लेफ्ट साइड में आप बॉडी लाइन से फील्डर जरूरी हो जाता है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा थोड़ी सी चूक कहेंगे यहाँ तजर्बा है जावेद मीर का शॉर्ट पिच गेंदबाजी हो रही है और फील्डिंग जो है वो ऑफ साइड से आपको बॉडी लाइन पे दिखाई दे रही है। फिर ऑफ स्टंप के बाहर फिर वाइड गेंद और यहाँ पे पंजाब के कोच थोड़े से निराश नजर आते हुए वो भी क्या होना एक तो आपकी टीम ट्रिपल डिजिट पे नहीं पहुंची है और ऊपर से एक्स्ट्रा दूसरा ही ओवर है 2 हो गए। जी हाँ विकेट गेंद बल्ले के ऊपर ही आ रही थी मिडल नहीं कर पाया बल्ले के ऊपर ही आई टाइम नहीं कर पाया गेंद तीर की माने खड़ी होगी पिच के ऊपर
हुक गति नहीं थी वहां, जाफर ने हुक क्या को खड़ा गट्टा लगता हुआ बहुत सस्ते में अपनी विकेट दे बैठे। कुछ खास गेंद नहीं थी, ये शॉर्ट बॉल थी, तीनों बॉल गेंदें सेम डाली थी जाफर की ओर से। बहुत हल्के में अपनी विकेट गवा बैठे। यहां पर अगर आपको ये मैच, टंगार को ये मैच जीतना है तो उनको एक्स्ट्रा पे कंट्रोल करना होगा। एक तो कम स्कोर, ऊपर से एक्स्ट्रा। आप 20 ओवर अगर कंडी को खिलाएंगे तो यकीन मान के चले कि आपको हार का सामना करना पड़ेगा। आपको चाहिए विकेट, अटैकिंग फील्ड लगाएं, विकेट के लिए जाएं। अगर ये 15 या 16 ओवर कंडी की टीम खेल लेती है तो टंगार के लिए मुश्किलें खड़ी पैदा कर सकती है। इस ओवर में जाफर ने 3 गेंदें फेंकी है, तीनों शॉट। कंडी के बैट्समैन ने खुद अपने हाथों से विकेट गवाई। इसमें आया है मुफाज, काफी लंबे कद के बल्लेबाज है ये। अगली बार जाफर अहमद माशरेंट से मुफाज अहमद को दौड़ते आए, अंपायर को क्रॉस किया, गेंद की काफी बाहर फेंकी, ऑफसाइड पर वाइड का इशारा। देखिए ये नहीं करना है आपको, 100 रन है आपके पास डिफेंड करने में। एक्स्ट्रा बहुत महंगे पड़ सकते हैं टंगार की टीम को। इस बार फिर जाफर अहमद तैयार माशरेंट से। कहीं ना कहीं टंगार की टीम को थोड़ा सा प्रेशर बनता हुआ, एक्स्ट्रा पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। अभी दूसरा ओवरी पारी का चल रहा है, सेकंड इनिंग का। इस बार फिर से शॉर्ट बॉल, फिर से अंपायर का इशारा हुआ है। शॉर्ट बॉल कर रहे हैं, विकेट के पीछे नहीं जा रहे हैं। आप 20 ओवर कंडी को खिलाएंगे तो मुश्किल दिक्कतें आपको करनी पड़ेंगी, आपको विकेट के पीछे जाना होगा। कंडी की टीम इस टाइम पूरी हावी होती हुई टंगार के ऊपर। कंडी का स्कोर 15, उसमें से 9 एक्स्ट्रा। अगली बार जाफर अहमद ओवर विकेट। ओ बढ़िया गेंद, इस बार बीट हुए मुफाज अहमद। लेंथ इस बार ठीक थी जाफर अहमद की। इससे पहले 4 गेंदें फेंकी उन्होंने, चारों शॉर्ट बॉल। अभी तक जाफर अहमद ने 9 गेंदें फेंक चुके हैं इस ओवर में। दो एम्पायर को क्रॉस किया और एक क्लासिक शॉट, कवर ड्राइव 4 रनों के लिए। मुफाज अहमद ने लंबे कट के बहुत इजीली कलेक्ट किया कवर के ऊपर से 4 रनों के लिए। टंगार की टीम प्रेशर में करोड़ों बड़ा स्थिति थी यहाँ पे। पहले बताया जा रहा था गेम स्टार्ट होने से पहले बदला काफी महंगा पड़ता हुआ टंगार को। अगली बार दोस्ते आए, काफी अच्छी डिलीवरी, लेकिन एम्पायर का इशारा वाइड। लेंथ ठीक नहीं है जाफर अहमद की, बहुत वाइड डाल दिया इस ओवर में इन्होंने। कोच जो है काफी परेशान टंगार टीम के। मैं दावत देना चाहता हूँ अहमद शेख साहब को, थोड़ा सा आए कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथ में। अगली बार जाफर अहमद दोस्त एम्पायर को क्रॉस किया, शॉट फिर से मुफाज अहमद ने हल्के हाथों से खेला डिफेंस की ओर और शुक्र मेरे अल्लाह का कि इसी साल में यह खत्म हुआ। लगता था कि 2022 तक न ले जाए इसको। तो ये मैं क्या किया था टीम को रोक के, जो टीम यानी कि वाइड बॉल यहाँ ना डाले वो जीत सकती है। कंडी की जो बैटिंग लेना, बहुत मजबूत बैटिंग लेना, ये ध्यान में रखना होगा इस टीम को। और आज जो वहां पर फील्डिंग की उन्होंने, ये लाजवाब फील्डिंग है कंडी की। 20 रन यहाँ पे बनी है, कप्तान सुन ले मेरी, जिसमें एक्स्ट्रा के 10 रन है।
अगर 10 रन आप बैट से देते हैं और 10 पहले 2 ओवरों में रन दे देते हैं एक्स्ट्रा के, तो कहां पे जीत पाएंगे आप? शुएब अदरीस एक्स्ट्रा ना देंगे, 6 छक्के भी और पे लग जाएंगे तो दुख नहीं होगा मुझे। जब एक्स्ट्रा देंगे तो फिर बड़ी परेशानी बढ़ती है। स्लिप स्लिप अच्छे बॉल का यह हाल, बॉलर का यह हाल नहीं होना चाहिए। फर्स्ट स्लिप पहली स्लिप ना उसको बाहर करना है। नंबर 7 जिस गेंद पे काजम आउट हुए हैं, हाँ? हो ये इन्होंने शुरुआत की कि मैं नहीं मानूंगा आपकी, मैं वोट करूंगा जो मैं करने आया हूं। जिस कौम ने भी आज तक नहीं माना वो कभी कामयाब नहीं हुई है। लेग साइड बहुत पसंद करती है मेरी टीम, बहुत फेंकना। यार आउट साइड में आपने फास्ट फिल्टर किस लिए लगाए हैं बॉलर? इसका मतलब यह है कि आप ऑफ साइड पे गेंद रखेंगे। सेकंड स्लिप राउट तो एक और 2 बार कराऊंगी किसको कंटिन्यू बार दो ही इसको बरंगे इनका चूज पॉइंट आ दे उधर मैं आज डाल दूंगा कंडी उसको बहुत नहीं खाड़ उधर ही उसने नेड़े केकेआर की। इसको तो सेमीफाइनल जीतना था, वहां पे हारी कैसे आई है? ये बढ़िया टीम है, ये एक छोटो की खेली यार। ये गेंदबाजी है, ये बढ़िया गेंदबाजी। अंपायर चट्टान की तरह हम होते हैं और क्यों ना हो, बड़े अंपायर ही है। आज 4 मैच पहले उन्होंने अंपायरिंग की और आज 500 में। यह कमाल की बात है कि अभी तक ये अंपायरिंग कर रहे हैं। वहां खड़ा होना बहुत मुश्किल होता है। शुएब लंगर एंड से ये बढ़िया गेंद, उससे भी बढ़िया शॉट। नंबर 6 की जर्सी पहने काजम। अगर काजम वापस चले गए तो फिर कुछ हो सकता है। जिस गेंद पे विकेट गंवाई है कैंडी ने, तो वो विकेट गंवाने वाली विकेट नहीं थी मेरे ख्याल में। फंस गया एक्चुअली बैट उसको। शुएब यासिर को अंदर आनो राशिद बाहर 22 रन है जिसमें एक्स्ट्रा के 11 रन है। खुद अंदाजा लगा सकते हैं तीसरी ओवर में यह हाल है एक्स्ट्रा का। रिकॉर्ड बनाने आई है टीम आज एक्स्ट्रा का। शुएब ये बढ़िया गेंद और ये वाइड बॉल। यही लिखा जा रहा है यहाँ पे। अगली टीम जो है कि अगले मुकाबले में हो सकता है अच्छे खिलाड़ियों का नाम ना हो इसमें। यहाँ पे कारकर्दगी चाहिए, जो अच्छा खेलेगा आएगा अगले मैच में। वो बढ़िया कीपिंग अच्छी ना होती तो छोटे छोटे गए होते वहां से। यह बढ़िया गेंद है लेकिन निकली है ये पीछे 1 रन के लिए। किस्मत साथ में है कंडी के इस वक्त। ये लेग बाई का रन है। हर बैट्समैन के बोला को हर बैट्समैन के फुल विकेट है लेना मारनी शॉट 2 ओवर 2 कहने रन है 23 और जिसमें 12 रन है एक्स्ट्रा के। अगर इन्होंने पहले ध्यान रखा होता, मैं थोड़ा स्टाइल पे ध्यान रखते हैं जरा। गेंद छूट भी जाए तो कोई बात नहीं, फिर और मुकाबला होगा, खेल लेंगे। शुएब कासिम को कासिम को जाना होता वक्त तक।
यह कहते खिलाड़ी थे, बढ़िया गेंदबाजी। अगर 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 फिर मैं ये बात बोलूं, अगर यहाँ पे वाइड बॉल ना देंगे टीम तो बढ़िया क्रिकेट, बढ़िया मुकाबला मिलेगा यहाँ पे। अगर 24 रन में 12 अक्षक हैं तो फिर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कितने वाइड बॉल दिए यहाँ पे टीम है। शुक्रिया मनीष साहब। अभी तक कमाल की गेंदबाजी की है यहाँ पर। बात की जाए शोएब की, कुछ गलतियां हो जाती है क्योंकि पहला मैच है ये टूर्नामेंट का। पिच को थोड़ा समझ रहे हैं, भाई निकल रहे हैं, मगर अभी भी दिल्ली काफी दूर। समझ कर खेल होगा यहां से टंडी को, क्योंकि शुरुआती शोरों में 2 विकेट गंवा चुकी है। एक लंबी पार्टनरशिप चाहिए यहां से टंडी को। वही दरकार रहेगी कप्तान जावेद की कि जल्द से जल्द 1-2 विकेट निकाली जाए। फील्डिंग में थोड़ी सी तब्दीली यहां पर। नदीम अकबर जिनके ऊपर आज काफी नजरें थी मगर कुछ कर नहीं पाया था खास, रन आउट होकर चले गए। शोएब अख्तर, इश्तियाक अहमद KBL की सबसे घातक बल्लेबाज आगे से आपने घुमाया मगर यहां पर फील्ड में मौजूद फिलहाल अंसारी के साथ यहां पर 1 रन का अजाफा होता है KKR के खाते में। इश्तियाक ये बड़ी इसी के साथ ओवर की समाप्ति यहां पर 25 रन 2 विकेट के नुकसान पर 3 ओवर की समाप्ति पर। बात की जाए इश्तियाक की, ये बड़ी खिलाड़ी है KPL के जिसने 4 गेंदों में लगातार 4 छक्के लगाए थे। मगर मुझे एक चीज यहां पर निश्चित तौर पर लग रही है कि KKR कोहली को जरूर मिस कर रही होगी यहां पर, क्योंकि वो आए भाई इस KKR के ऐसे बल्लेबाज थे जो आके पूरी विकेट पे जमते थे। आगे दूसरी तरफ से विकेट गिरती भी थी मगर एक तरफ से वो कम कर खड़े रहते थे। मेरे ख्याल में तो यहाँ पे लगाना चाहिए राशिद को कप्तान। मैं खुद मुझ से बहुत समझदार है। 1 2 3 कप ही जीते हैं जावेद मीर साहब, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक्सपीरियंस खिलाड़ी है जावेद, काफी लंबा क्रिकेट खेला इन्होंने। हम भी इन्हीं से सीख के यहां तक पहुंचे तो इनकी सोच में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर आया होगा। शायद इस गेंदबाज के ऊपर काफी नजरें इनकी। रेखा शशर क्या तुरंत का इतना साबित होंगे यहां पर सनराइजर्स हैदराबाद के लिए। यहां पर चलेगा इश्तियाक का बल्ला, ये दूध का दूध और पानी का पानी। रेखा शशर जो कि भरपूरा के इसके प्लेयर थे मगर इस साल सनराइजर्स हैदराबाद के खेल रहे हैं। क्या वैसा आज तुरंत का साबित होंगे। रेखा शशर पटकी हुई है गेंद सीधा कीपर के दफ्तारों में। कमाल की गेंदबाजी यहां पर, काफी एक्सपीरियंस गेंदबाज है ये। आज अपनी एक्सपीरियंस यहां पर दिखानी होगी विकास अशरफ को। 1 या 2 विकेट चटकानी होगी यहां से। वहीं दूसरी तरफ इश्तियाक की ये सोच रहेगी कि जब से जब गेंद को किनारे के बाहर पहुंचाया जाए। शतूर कीपर थोड़ी सी होशियारी दिखाते हुए यहां पर सलामी छोड़ी अभी भी खड़ी क्रीज पर इश्तियाक और वफाद। अभी तक बल्ले के साथ कुछ खास मुलाकात नहीं हुई है यहां पर इश्तियाक की। और निकाश अशरफ की सोच रहेगी कि जब से साल इनकी विकेट चटकाई है और जिस चीज के लिए जाने जाते हैं
ना इनका इख्तियार। अगर आप इनके रडार में गेंद देंगे, ये तो कुछ मुझे लगता है फिर भी हल्के हाथों से खेला था। अगर इनके पूरी रडार में गेंद आती तो शायद या ग्राउंड से बाहर जानी पड़ती है गेंद, कैंप के एंड में जाइए, वहां से गेंद को उठा के लाइए, क्योंकि सामने इस समय क्रीज पे खड़े इश्तियाक। स्लॉट में गेंद थी, आया बल्ला घुमाना जानते हैं ये, सूझबूझ बनी बल्लेबाजी समय फिर से घुमा रहे। इनका सिर्फ एक ही काम है, आफरीदी की तरह, या तो बल्ले में या तो विकेट में। अपनी तरफ से ये भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि विकेट दे के जाओ मैं, मगर क्या करें। लगा शशब एक बार फिर से सामना करेंगे इश्तियाक। कमाल की ये गेंद लो रहती हुई थोड़ी सी, अभी तक कमाल की गेंदें की है, 4 गेंदें डॉट और 1 विकेट खाया छक्का। बराबर आधा दर्जन रन देके गया वो छक्का। आखिरी गेंद फिर से घुमाया, कमाल की गेंदबाजी। मैं तो कहूंगा ये गेंदबाजी कमाल की, एक्सपीरियंस प्लेयर जो नॉन नहीं होता है। आप अगर 6 में 6 छक्के खाए तो कोई नुकसान नहीं, मगर आप जब 7वीं गेंद डालेंगे वो नुकसान देगा। अभी तक सनराइजर्स पंजाब के पहले बॉलर ऐसे गुजरे जिन्होंने कोई भी एक्स्ट्रा रन नहीं दिया। दूसरी तरफ बात की जाए जाफर की और शोएब की, तो काफी अतिरिक्त रन दिए उन्होंने, क्योंकि आपके खाते में इतने रन है नहीं जितने आप खर्चेंगे। तो जितना आप एक्स्ट्रा पे रोक लगाएंगे शायद उतना ही आप मैच में पकड़ बना सके। तारीफ करनी होगी यहाँ पर आज के दोनों ही अंपायरों की, रफा को पर दूसरी तरफ तसर कमाल की अंपायर है, बिल्कुल जगह हुए 20 मैदान में। फिर से कप्तान ने भरोसा जताया है मुजफ्फर इकबाल के ऊपर। जाफर 1 विकेट इन्होंने चटकाई थी, आधे साइड फंसाया था कप्तान को, वासिफ शाह को। क्या इस ओवर में इश्तियाक या मफाज की विकेट ले पाएंगे? सोच तो पूरी रहेगी। थोड़ी देर यहाँ पर डिस्कस करते हुए नकाश अशरफ के साथ फील्डिंग में कुछ बदलाव किया यहाँ पर। अजाफर कमाल की ये स्लो डिलीवरी, एक्स्ट्रा पे लोग लगानी होगी यहाँ पर सनराइजर्स पंजाब को। अगली गेंद अंदर आती हुई गेंद, नाइस बॉल आसानी के साथ वहां पर डिफेंस किया मफाज ने। एक्स फैक्टर अगर देखा जाए आज टूर्नामेंट का, स्पिन काफी चलती है। क्या यहाँ पर सनराइजर के पास कोई ऐसा तुरंत का एक स्पिनर जो आज साबित हो जाए? अभी तक 3 डॉट गेंद यहाँ पर जाफर की, कमाल की गेंदबाजी। एक बार फिर से जाफर आगे निकलकर शॉट खेलना चाहा, आसानी के साथ शॉट में उतनी ताकत थी नहीं, जो बाउंड्री तक पहुंचे। आसानी के साथ 1 रन छोड़ बदले दोनों ही बल्लेबाजों ने।
बराबर सीधा रहे जाफर सामना करेंगे इस बार घुमाया भला और आउटफील्ड काफी स्लो थी अगर नदीम अंदर रहा था अपनी कदम तेज रखते तो शायद ये चौका रोका जा सकता था क्योंकि आउटफील्ड आउट साइड से काफी स्लो है काफी नजरें आज नदीम अंदर को नदीम अंदर के ऊपर इस समय बासी के ऊपर आएंगे स्ट्राइक बॉलर है वो टंगडार के बट अभी तक कप्तान ने उनको लाया नहीं है तो नजरें रहेगी नदीम अंदर के ऊपर जिस समय वो गेंदबाजी करने के लिए आएंगे वही दूसरी तरफ इस समय इश्ता काफी फौर में दिखाई देते हुए फिर से पूरा आगे होकर शायद ये कैच बन सकता था एक मौका हो सकता था बढ़िया फील्डिंग वहां पर निकाश यूसुफ की आखिरी गेंद ओवर की समाप्ति यहां पर कोच पहुंचे यहां पे स्पिन बॉलिंग अगर आपके पास है जावेद साहब सुपर अटैक कब के लिए रखा आपने पांच ओवर की समाप्ति पर 36 रन 2 विकेट के नुकसान पर 30 किया 80-90 गेंदों में चाहिए यहां से 64 रन विकेटों की दरकार यहां पर सनराइज टंगडार को आखिरी पावर प्ले का निकाल से बेहतर फिर से पटकी हुई है वाइड का इशारा आता है अंपायर की तरफ से एक मिनट रोका गया यहां पर कप्तान मासिफ ने बॉल लगाया यहां पर बल्लेबाजों को दिक्कत आ रही थी निकास कमाल की ये गेंद घूमती हुई सीधा कीपर के दस्तानों में विकेट की तलाश में निकास सिस्टम कमाल की गेंदबाजी की पहले स्पेल में अपने कुल 6 रन थे पहले वो भी एक छक्का अगली गेंद अभी तक देखा जाए तो बिल्कुल सटीक लाइन के ऊपर गेंदबाजी की यहां पर निकाल सिस्टम ने कप्तान इस समय नाराज थोड़े से वायु चेहरा यहां पर जावेदा में की यही होता है एक एक्सपीरियंस प्लेयर एक एक्सपीरियंस गेंदबाज उसकी निशानी यही है विकेट की कोशिश नहीं कर रहे बैट्समैन को खिलाना चाह रहे हैं जब आप बैट्समैन को खिलाएंगे वो खुद ब खुद गलती करके जाएगा अगली गेंद थोड़ी सी शायद हाइट की वजह से नाकारा है पर अंपायर ने सभी को मगर तारीफ करनी होगी यहाँ पर निकाल की जिस तरह से गेंदबाजी की उन्होंने काबिल तारीफ जितनी तारीफ की जाए गेंदबाज की उतनी कम भाई दूसरी तरफ ठीक है मफात राजा और रिश्ता कैटल आगे निकले मगर जाएगी सीधा सीधा रहते गिरा 6 रनों के लिए अगर यहाँ पर ये कैच हो जाता
जिस तरह से कोशिश की थी तो मैं यकीनन कह सकते हैं कि इस टूर्नामेंट का ये वन ऑफ द बेस्ट मैच माना जाता। अब अगर आप ऐसे कैच छोड़ेंगे तो मैच कहां से जीतेंगे? पकड़ो मैच, जीतो मैच, छोड़ो मैच, हारो मैच। काफी पुरानी कहावत है ये। आखिरी है और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। फंसाया तो था यहाँ पर मेगा कश्यप ने, कमाल की गेंदबाजी की, मगर थोड़ी सी चूक वहां पर पीछे की तरफ से हाथ बड़ा मौका पड़ा। यही सोच रहे समय इश्तियाक, क्योंकि 2 छक्के लगा चुके अभी तक। छह ओवर की समाप्ति पर 45 रन 2 विकेट के नुकसान पर 84 गेंदों में चाहिए कुल 57 रन। कप्तान खड़ा है मैदान में सीधा था, पकड़िए गेंद को। स्पीड का काफी बहुत भाना है उसका आउट के ऊपर, क्योंकि आज फिर भूल भाना जो स्पिनर का है वो टाइम पर फिर साबित होगा। देखने वाली बात होगी ये, काफी एक्सपीरियंस गेंदबाजी अभी है। कप्तान अगर टीम के ये तो ऐसे नहीं बने, कुछ काफियत तो जरूर है। अभी फलदार एक बर्गिस के कप्तान इस समय गेंदबाजी के ऊपर और सामने खड़े हैं इश्तियाक जो कि इस समय काफी था एकदम धूप की तरह, जैसे बिल्कुल धूपिया है, इस तरह से गेंद को खा रहे हैं। पहली गेंद शुरुआत करेंगे ये हाइट से, यानी एक अपनी गिरन और फोटो है खाते में 44 रन 2 विकेट के नुकसान पर। बल्ला तो काफी जोर से घुमाया था, मगर वहां से दूर रखी गेंद को। कप्तान की गेंदबाज अगली गेंद घुमाया फिर बड़े जोर से था, मगर काफी बल्ले से दूर थे, हाफ के काफी भाया। एक अतिरिक्त फिर से छूटा हुआ वाइड के खाते में। अगली गेंद घुमाया फिर से था, मगर टॉप के लिए कमाल की गेंदबाजी अभी तक। हालांकि जरूर जो भाई गेंद डाली हुई है वही समझाते हैं वहां पर तफात रखा इश्तियाक को, सिर्फ बंदा घुमा रहे इश्तियाक। अभी तक मैंने कोई भी ऐसा इनको शॉट खेलते हुए नहीं देखा जिससे आप कह सके कि बिल्कुल टिक कर सवर कर खेल रहे हैं। फिर से घुमाया, गेंद तो नीचे, क्या ये कैच जी नहीं। काफी लंबा, काफी हाई चला गया था ये कैच। शायद अगर वहां पे मेगा कश्यप खुद चले जाते तो यकीनन ये कैच हो सकता था, क्योंकि काफी दिक्कत होती है, काफी मुश्किल होता है ये कैच पकड़ना। हाथ बड़ा देखा पड़ा, 2 चांस मिलते हुए यहाँ पर इश्तियाक को। मगर तारीफ करनी होगी यहाँ पर कप्तान की, जिस तरह मैंने कहा था आपको यहाँ स्पिनर का बॉल पड़ा है और क्या आवाज काला काला और खड़ा अपनी जिसकी चलते आपको मिलेंगे 4 रन। और इसी चौके के साथ 50 रन यहाँ पर पूरे होंगे, यानी आप बचे कुल 50 रन हो। आखिरी गेंद आना बाकी साथ
की सेंचुरी तो हो चुकी है और इसी के साथ ओवर की समाप्ति यहाँ पर 7 ओवर की समाप्ति पर 50 रन 2 विकेटों के नुकसान पर अठहत्तर गेंदे 50 रन चाहिए यहाँ से जीते के लिए कैदी के हार को। मगर ये क्रिकेट खेल है निश्चितताओं का। थोड़ी सी टिप्पणी करना चाहूंगा मैं यहाँ पर सनराइजर्स हैदराबाद के कोच जो है छह गुनी जो आप सबसे पहले आपसे एक सवाल, जिस तरह आपने केपीएल में एक अपनी अलग टीम बना कर लाई थी, उसके बावजूद यहाँ पर यूएनडी कप में आज कुछ अलग चेहरे दिखाई दिए, इसके पीछे क्या रहा था? वो टीम यहाँ पर फिर से दिखाई क्यों नहीं दी? आपने इसमें नए नए चेहरे लाने खड़े कर दिए और इस टीम के आप कोच बने हैं, मगर जैसे आप जाने जाते हैं जिस कोचिंग के लिए, वैसा तो मुझे यहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे शेखपुरी? शुक्रिया दानिश भाई। पिछले बार जो केपीएल प्रीमियर 2002 जो यहाँ पे हुआ 2030, वहां पे कुछ कैच छोड़े गए थे कुछ लड़कों से, तो फिर मुझे जूनियर लड़के कहने लगे कि भाई कैच छोड़ने वालों के स्वाद निकालो, लेकिन इस बार तो ऐसी हालत हुई है कि उनसे ज्यादा क्या है तो ये छोड़ चुके हैं। अब मैं और किस टीम को ढूंढ के लाऊं और इनके बगैर और कोई है नहीं। अभी दिल्ली काफी दूर है शेख मुनीर जी, क्योंकि 4 मैच है आपको मिलेंगे, एक मैच में आप अंदाजा नहीं लगा सकते। लगा फिर से एक बार फिर से गेंद कहती आप जी रही है तो जाएगी स्टेडियम के बाहर, फेंकी जाएगी आधा घंटे तक। यही बात मुझे समझ नहीं आ रही है। 3 छक्के लगाए अभी तक यहां पर इश्तियाक ने, और वो तीनों के तीनों छक्के आए हैं नकाश अशरफ की गेंदबाजी के ऊपर। गेंदबाजी में तो उनको कोई शक नहीं है, लॉन्ग हैंडल का यूज करते हैं। अगीबा एक बार फिर से बहुत लंबा चक्कर। और एक चीज मैं आपको और बताना चलूं, गेंद जो है वो पेड़ के ऊपर ही रुक गई है, यानी खर्चे पे खर्चा ढूंढ रहा है यहाँ पर कंडी के को। दोनों गेंद घूम कर चुके, कम से कम आज 1000 की गेंद आनी पड़ेगी। तारीफ के काबिल ये बल्लेबाज, जितनी तारीफ की जाए इश्तियाक की उतनी कम। एक बार फिर से क्या हैट्रिक कर पाएंगे? फिर 3 गेंदों में 3 छक्के, 3 गेंदें 3 छक्के। एक बार फिर से हैट्रिक होगा यहाँ पर। गेंदें कम से कम 6 गेंदें लग चुकी है इस मैच में, वो भी खाली ठंडी गेंद की बल्लेबाजी में, क्योंकि फ्लैग पे खड़े हैं इश्तियाक अहमद। क्या युवराज सिंह की याद दिलाएंगे ये? क्या छोटा छक्का बने रही हमारे साथ। गेंद तो बिल्कुल वैसी थी मगर कुछ जल्दी कर बैठे, नहीं तो ये भी छोटा छक्का। कुछ ना कुछ गतियां आज हुई। अगली गेंद आगे निकले, घुमाना चाहा मगर सीधा गेंद कीपर के दस्तानों में। एक्स फैक्टर में आपको बताना चलो, इश्तियाक अपनी लंबी कद का पूरा फायदा उठाते हुए पहली टीम पे 3 छक्के, दूसरी टीम पे 3 डाक, यानी इनका सिर्फ एक ही काम है, आंद्रे रसेल की तरह
बल्ला दोबारा बड़ा मोबाइल 68 रन यहाँ पर 2 विकेट के नुकसान पर। यहाँ पर काफी देर से मैं एक नाम सुन रहा हूँ, राशिद। क्या कप्तान उनकी तरफ रुख करेंगे? क्या कप्तान का रुख राशिद की तरफ होगा? टाइम आउट है यहाँ पर, 2.5 मिनट का टाइम आउट, स्ट्रेटेजिक टाइम आउट। हाँ क्या भाई तारीफ के काबिल यहाँ पर इश्तियाक। जिस तरह की बल्लेबाजी हुई है, कल वाला मैच जो गुजरा था सीपीएल का, जिसमें आदिल रसल ने एक ताबड़तोड़ तूफानी पारी खेली थी, कुछ उसी तरह की झटकियां आज हमें इस समय चमकोट के इस खूबसूरत मैदान में देखते हुए एक बार फिर से तारीफ करना चाहूंगा यहाँ पर कर्रा क्रिकेट एसोसिएशन की, खासतौर के दो जो खास है कर्रा क्रिकेट एसोसिएशन के, जाकिर हुसैन साहब और उसके बाद ताहिर बशीर, जिन्होंने ये पूरी कोशिश करके यहाँ पर इस यूनिटी कप 2021 सीजन 4 को यहाँ पर शुरू किया। उसके बाद में शुक्रिया करना चाहूंगा एक बार फिर से स्पॉन्सर का, जिनकी वजह से हर एक चीज पॉसिबल हो जाती है। ये टीम मुकाबले के लिए फिर उसके बाद है ही नहीं। मैं कर्रा की मीडिया उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। कहा आपने, ये टीम मुकाबले के लिए नहीं है। खासतौर मैं यहाँ पर टीम को मीडिया पार्टनर से हमारे उनकी भी सबसे ज्यादा तारीफ के कारण राजा ताहिर बोल रहे हैं ये टीम मुकाबले के लिए नहीं है। अपनी पेज पे लाइव दिखाते रहते हैं। ताहिर साहब ये मैच है, कुछ भी हो सकता है, मगर फिलहाल जो टंगदार है वो प्रेशर में नजर आ रहे हैं। वन साइडेड मैच हो गया है यहाँ पे। दिखाते रहते हैं। फिर उसके बाद हफीज सानी WDF करना देनी हमेशा आप इनको देख सकते हैं वहाँ पे लाइव मैच। और तीसरी तरफ हमारे साथ यहाँ पर उबैद अयूब जो कि यूए क्लब की तरफ शेख साहब टीम बहुत प्रेशर में है, का जो पेज है क्या लगता है? गेंदबाजी अभी आने बाकी है, अभी आए मेरे गेंदबाज खतरनाक। कौन है ये? राशिद नाम है इनका, राशिद शेख, राशिद हुसैन। यहाँ अपना दाएं पूरा लगाकर घर बैठे हमें आनंद दिलवाते रहते हैं मैच का। अभी भी टीम के कैप्टन उसके हैं बाद जो हमारे स्कोरर हैं और जो कोच हैं उनको अभी भी पूरा लग रहा है कि मैच टंगदार जीत सकती है, मगर ऐसा लग नहीं रहा। अब ऐसे मुश्किल अब मैच को लेके निकलना। काफी मेहनत होती है सब चीजों के ऊपर। उसके ऊपर सबसे ज्यादा मैं ग्राउंड को आपकी तारीफ करूंगा कि जिस तरह से वो पूरे ग्राउंड को मेंटेन करते हैं, तारीफ के काबिल। फिर उसके बाद अंत में आपने कमिटी में जो कि यहाँ पर 2400 घंटे आपको मैच के आने दिखाते, खासतौर पर मेरे फेवरेट आरजे ट्रैक जो कि अपनी मधुर मीडिया वहां से हमेशा आप सबको इंतजार करते रहते। वाइड गए और साथ ही साथ देख के जाएंगे 4 रन। रानी शुरुआत किया पंजे के साथ राशिद ने। नाम तो काफी इनका सुना था मगर काम क्या किया इन्होंने। आगे छह दिया 5 रन। पूरी तरह से ढीली साम्राज्य चंद्रा की टीम 72 गेंद बाकी अभी और रन चाहिए कुल 70। फुल टॉप मिस कर गए और जी यहाँ पे तो सामने खड़े मफाद का। अगर इस समय फुल टॉप गेंद जो होती इसके आप तो ये तीनों मैं यहाँ पर वासिफ शाह को बोलूंगा कि एक गेंद और मंगा लीजिए आप नहीं, क्योंकि गेंद तो फिर मिलने वाली है नहीं। पावर इधर बल्लेबाज है इसका, फिर से बात गेंद और उसके साथ एक अतिरिक्त रन हो।
तारीफ के काबिल बैटिंग की क्या KPL में ये सेमीफाइनल में पहुंचे थे। उसके बाद जिस तरह से उभरी है ये टीम, हालांकि उसमें वो सबसे सफल बल्लेबाज थे, वो भी इस साल गड्डी की क्या की तरफ नहीं खेल रहे। ऑप्शन के काफी बार फिर एक अतिरिक्त रन छूटा हुआ खाते में गड्डी के क्या के एक्स्ट्रा काफी दे चुकी है सरदार टंडा। कोच को काफी मेहनत करनी होगी क्योंकि अभी भी आपके पास 3 मैच हो रहे, एक मैच हार रहे थे आप, अंदाजा नहीं लगा सकते टीम का। यहाँ पर क्लीन बोर्ड में किया रास्ते में उल्टा गेंद थी, बहुत नहीं पाए वहां पर क्या गेंद जाके सीधा लगी स्टंप्स के बीचों बीच। आखिरकार यहाँ पर सफलता मिली राशिद को। कुल 26 रन चाहिए यहाँ पर 70 गेंदों पर। 7 विकेट अभी भी हाथ में बाकी, मगर ये क्रिकेट खेल रहे निश्चिताओं का कुछ कह नहीं सकते। क्या बोलूंगा ये एक अवमान पानी बचा जिसे आप 3 या 4 विकेट चटका दें। बैट्समैन ने प्लीज, बैट्समैन ने फाजल आए नहीं बल्लेबाज काट लेते हुए यहाँ पर राशिद क्या है तो चढ़ा पाएंगे। वाइड है फिर से एक अतिरिक्त रन। शेख मुनीर काफी खूबसूरत, आज तो काफी लंबी क्लास होगी, अभी लंबी टिप्पियां चलेगी इसके ऊपर। आसानी के साथ स्ट्राइक होते हैं वहां पर। सबसे बड़ी चीज है साम्राज्य भंडार की तो जड़े ऊपर कट गई थी जब ओपनिंग जोड़ी थी ना, खाता खोले यहाँ पर पवेलियन नोटी थी बहुत राजा घुमाया बल्ला बड़े जोर से है, फील्डर भी कम मार नहीं मिलेंगे 4 मार गए बल्लेबाज अभी तक टिका हुआ है क्रीज पे। खुश होंगे इस तरह के डी के आपने करता हुआ आखिर साहब जिस तरह से आप प्रदर्शन किया उन्होंने। आखिरी 2 गेंदें आना बाकी सौ की। अगली गेंद कीपर भी काफी सुस्त, घुमाया बड़े जोर पे शॉट को की ताकत थी नहीं, आसानी के साथ नहीं किया और इसी के साथ अवैध की समाप्ति। 66 के लिए 16 रन चाहिए और मैच जीतने के लिए 24 को। यहाँ फिर आएंगे जावेद अहमदी कप्तान के बाजी करने के लिए। जी नहीं, अपने स्ट्राइक होने को दिएंगे शोएब बद्री। यहाँ पर आंखें तरफ गई है सनत को देखने के लिए, वो खड़े हैं नदी नगर। काफी चर्चे सुने नदी नगर के बारे में, एक झलकी नहीं देखनी पड़ी अनूप की। शोएब बद्री स्ट्राइक बोर्ड साम्राज्य तंदार की बात की जाए अगर पेटी आपके बल्लेबाजों की, तो अभी तक मुझे कोई भी ऐसा बल्लेबाज नहीं लगा
जिनकी थिंक पर या थिंक पे खेले टीम को जो भी आ रहे हैं फिर पल्ला घुमा रहे हैं, इस चीज के ऊपर कैंडी को काफी ख्याल रखना होगा, क्योंकि आगे आपको बड़े बड़े मैचेस मिलेंगे बड़ी बड़ी टीमों के साथ। और यहाँ पर विकेट कैच आउट है। Batsman name please. Batsman name. वाइस कप्तान यहाँ पर बल्लेबाजी करने के लिए गोदे सिंह पप्पू के नाम से जाने जाते हैं। और क्या वैसे तो कुछ परीक्षा है नहीं कि यहां से अगर कुछ कहें शोएब अदरी एक बार फिर से दोबारा बल्ला पाया तो अजी हाँ कमाल का विकेट कप्तान तारीख के काबिल आदर्श ने भी शुरुआत की है यूनिटी कप 2021 की चौके के साथ। तो स्वागत किया वहां पर शोएब अदरी का। अगली गेंद आगे निकल कर फिर से बल्ला घुमाया, यहां पर कोई फील्डर नहीं। जी हाँ एक विकेट दो गेंद पे 2 चौके। आठ रन चाहिए यहाँ पर जीते के लिए। 20 के 11 को भी पहली थी जीत यहाँ पर अर्पित करने के लिए। क्या ऐसी होने फिर सवाल अगली गेंद रन लिया है, काफी तेज सिंगल यहाँ पर डायरेक्ट हिट वहां पर कीपर द्वारा। और फर्स्ट टाइम क्या कर जब चिड़िया चुके थे शोएब अदरी और इसी के साथ रन बचा के बैठ चुके के लिए जिस चीज के लिए दोनों टीमें मैच के 1 रन बाकी है, समझ लो तो वो भी नहीं बाकी है। और उसके बाद आपको यहाँ पे सीधा आएगा 1 रन बाकी है अभी। ओवर की समाप्ति हो चुकी है यहाँ पे। साठ गेंदे 1 रन चाहिए। क्या हमें दोनों ही टीमों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसे ही मैच खत्म होता है दोनों ही टीमें यहाँ पर कमेटी वर्ग के सामने लाइन अप हो जाए। खूब बातचीत की जाएगी यहाँ पर दोनों ही कप्तानों से। काफी सवाल आए हैं आज। पल्ला जो भारी रहा है कंडी का एक बार फिर से रहा डॉट गेम 1 रन।
उस कप्तान के बल्ले से क्या मिनी स्ट्रोक आएगा जिसकी हमें था क्या एक बार फिर से छक्के के से फिनिश करेंगे? जी हाँ, छक्के से तो नहीं बल्कि चौके से सम्मान का एक कप, तारीफ के कप बहुत यहाँ पे जाए। दोनों टीमें सीधी यहाँ पे आ गए। दोनों टीमों से गुजारिश है कि सेपरेट कायम रखें और यहाँ पे आ जाए। बाद में जाके यूनिफॉर्म चेंज करेंगी वो। यहाँ पे दोनों टीमें आ जाए प्लीज। यहाँ पे दोनों टीमें आ जाए। प्लीज कैंडी को भी मेरी तरफ से मुबारकबाद और चंगार को भी मुबारकबाद। दोनों टीमों ने अच्छा खेला। थोड़ा यहाँ पे आइए और कुछ बातचीत अरमान है मेरे दिल में, वो पूरा कर लूंगा। यहाँ पे यहाँ आइए प्लीज। प्लीज दोनों टीमें यहाँ पे आ जाए। दोनों टीमें यहाँ पे आ जाए। धनबाद सनराइजर और कंडी केकेआर, ये दो ऐसे होते हैं, एक टीम जीतती है, एक हारती है, कोई बात नहीं। आगे 3 मैच हैं, मेहनत करेंगे, वाइड बॉल कम डालेंगे और जीतेंगे। प्लेट टीम पहुंची यहाँ पे पहले जो ये हारी आज का मुकाबला। केकेआर ये स्पोर्ट्समैनशिप नहीं है। आप टीम तो हारे वाली आप पहुंच गई, लेकिन आप सीधे डग आउट में चले गए। प्लीज ये तरीका नहीं होता। अच्छा टीम कंडी की बहुत से चलती हुई, यह अफसोस की बात है। सुकोरा जहाँ पे आया, सुकोरा भी यहाँ पे आ गया। नदीम अकबर है, कहाँ है आप? यहाँ पे 2 प्लेयर का मैं डाल गए। यहाँ ये तालियों की जो आवाज आ रही है, ये जीत की आवाज है। तालियां जब बजती हैं तो फिर जीत हासिल होती है बंदे को। दोनों टीमों ने बहुत अच्छा खेला। सबसे पहले टीम कंडी को मेरी तरफ से मुबारकबाद, बहुत 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 ज्यादा मुबारकबाद। आज सबसे ज्यादा जो मुझे चीज उसका पसंद आई, एक तो सेपरेट। अगर मैं चाहूंगा सबसे स्पोर्ट जो सेपरेट वाली टीम है तो मैं कंडी को आजाद दूंगा। आज तक इतना यूनिटी में खेला, खेलो। मेरा काम आज तक यही है कि मैं प्लेयर चुनता रहा हूँ, टीमों को देखता रहा हूँ। एक कैच एक लड़के ने पकड़ा नकाश साहब का, मैं कहा दूंगा उसको। एक ने तो छोड़ दिया था, दूसरे ने पकड़ लिया, करने कौन था मैच को। तो अब जो टीम हारी आज, उनके कप्तान जावेद अहमद मीर साहब को मैं यहाँ बुलाना चाहूंगा। जावेद अहमद मीर साहब, आप बड़े खिलाड़ी हैं, 3 कप की आपने जीते। हाँ जीत तो कैसे होता है? क्या कमी रह गई आपकी जो टीम थी इस फील्ड में कि आपकी टीम दोनों तरफ से फ्लॉप हो गई? में तो कोई कमी नहीं है, उसकी 3-4 वजह है। सबसे बड़ी वजह ये रही कि जो स्कोर टारगेट था वो बहुत कम था, और दूसरी सबसे बड़ी वजह थी कि जो हमारे के साथ पार्टनर कर पाए, यही वजह बनी हमारे हाथ। अच्छा यही वजह थी कि टीम जो आपकी थी वो यानी कि स्कोर भी अच्छा नहीं बना था। यही तो पूछ रहा हूँ कि बना क्यों नहीं?
कभी आप 150 बना सकते हैं, 200 बना सकते हैं। बैटिंग चल नहीं सकी बच्चों की और जिसकी वजह से स्कोर कम रहा। और मैं मुबारक दूंगा कंडी की टीम को, उन्होंने बहुत अच्छा खेला, खासकर बैटिंग उन्होंने बहुत अच्छी की और खासकर जो इनके इश्तियाक साहब है ज़बरदस्त बैटिंग की, इनको मुबारक देता हूँ मैं। यानी कि अगली बार आप जब आओगे तो ये नसीब मिली आपको, इसका मतलब आप अगली बार आपकी टीम इंशाल्लाह अगले मैच में अच्छा करेगी। नहीं, ऐसे में क्या होता है ना, क्रिकेट का एक दायरा होता है, जब आप दायरे से बाहर जाओगे तो अगले दायरे में जाने की कोशिश करोगे तो वो दबोच लेंगे। तो क्रिकेट हर बार का एक दायरा है, तो दायरे में रह के अगर क्रिकेट खेलोगे तो आपकी क्रिकेट अच्छी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद मंगेर साहब। अब मैं चाहूंगा आज जो आज के है यानी कि चैंपियन है, आज के दिन के चैंपियन, वो यहाँ पे आ जाएं, जो टीम जीती है उनके कप्तान। आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक। नाम क्या पता नहीं आपका? बहुत से वाकया में आप से होनी चाहिए। आपकी टीम जीती, जो आपकी इतनी अच्छी टीम मुझे लगी। 58 साल वाला आदमी आपकी तारीफ कर रहा है, 40 साल क्रिकेट खेला हूँ, तो कुछ खास बात है इसमें। जो सेपरेट आपने लाया टीम में, यह तो कमाल के लायक था। और यही वजह बनी या फिर आप कोई और कसम वादे करके भी आए थे घर से? सबसे पहले पूरे कंडी के गांव को मुबारकबाद, और केकेआर से रिलेटेड जितने भी पर्सन्स हैं उन सबको कांग्रेचुलेशंस मैच जीतने के लिए। जो आपने बोला कि स्पिरिट कहां से लाया, वो तो कल आपने मोटिवेशन हमें दे दी थी कि बदला लेने के मूड में हैं टंगनर, तो हम ऐसे बदला लेने नहीं देते आपको। हमारी मोटिवेशन आप ही से आई है, हमें मोटिवेशन आपने दी, हमें मोटिवेशन। हम ऐसे बदला आपको लेने नहीं देते, क्योंकि केकेआर वन ऑफ द बेस्ट टीम है। हमने प्रीवियस टूर्नामेंट में भी ऐसा प्रूव किया है, वी आर सेमीफाइनलिस्ट, है ना। तो इस साल भी इंशाल्लाह बेस्ट बॉलिंग यूनिट हमारा है इस टूर्नामेंट में, तो हम स्ट्रेच करेंगे आगे जाने की इंशाल्लाह। बिल्कुल फाइनलिस्ट, इंशाल्लाह हम फाइनल में होंगे इंशाल्लाह। बहुत बड़ी बात, बहुत शुक्रिया आपने, खुदा करे कि आप फाइनल में पहुंचे। पिछली बार भी एक लड़के को मैंने रोते हुए देखा था, उसको रोते हुए देखे मैं भी रो गया। शायद आप रोते, मेरा ऑपरेशन हुआ तो उस टाइम में इधर से आप रो रहे थे, उधर से मुझे दर्द रुला रहा था, आपने और रुलाया। खुदा करे कि आपकी टीम फाइनल में पहुंचे, ये इंशाल्लाह मेरी भी दुआ है। अब मैं इखलाक साहब को माइक हवाले करता हूँ, जो आज का मैन ऑफ द मैच देंगे। अस्सलाम वालेकुम तमाम जहां खेलने वालों के लिए भी और जो देख रहे थे वो भी। तो दोनों कैप्टन जो थे उनकी आपने बातें सुनी, उसके बीच जो सबको इंतजार है आज के मैन ऑफ द मैच, तो वन एंड ओनली इश्तियाक तुर्क। आप यहाँ खड़े हो जाइए। ये है इश्तियाक तुर्क, पहले आप ये लीजिए, ये लीजिए आप। उसके बाद जरा इधर आइए, इधर आइए जरा, एक मिनट। ये कहते हैं कि क्रिकेट जान से खेली जाती है, इनकी जान भी उतनी दिखाई नहीं देती। सच बताइए क्या खा के आए थे? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं मतलब? ड्यूटी से सीधा इधर आ रहा हूँ। मतलब भूखे आए थे आप? हाँ, सुबह बस एक कप और ये अंदाजा लगा लीजिए आप, ये भूखे आके ये असर करते हैं गेम का। जितने खा पी के आए दोस्तों, देखिए आप क्या असर करेंगे। आपके 2-3 शॉट जो मिस हिट थे, जिसको हम एजेस कहते हैं, वो भी उड़ते हुए जा रहे थे। 4 गेंदें नहीं लानी पड़ी। आखिर ये पावर कहाँ से जनरेट होता है? वो तो मेरा फेवरेट शॉट है। वैसे तो मैं कम ही बोलता हूँ, बल्ला मेरा ज्यादा बोलता है। लास्ट टाइम भी हमने देखा था, एक ही ओवर में 4 छक्के जड़ दिए थे, और आज रिमांड पर ले लिया निकाश साहब को, जिन पे नजरें थी सबकी। क्या माइंड बना के रखा था उन्हीं को टारगेट करेंगे, या गेंदबाजी में कोई कमी थी उनकी? कोई भी बॉलर होगा सबको मैं टारगेट। ये देख लीजिए आप, कॉन्फिडेंस, ये कॉन्फिडेंस मिलता है जीतने की वजह से। अब आने वाले मैचेस जिनके भी हैं, घर से तैयार होके आइए, इनका सामना करना है। बहुत बहुत शुक्रिया और बेस्ट ऑफ लक आने वाले मैचेस के लिए।